नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। जम्मू कश्मीर की धरती पर वर्षों तक गोलियां और ग्रेनेड की आवाजों ने अमन की उम्मीदों को दबोच कर रखा था, पर आज जब घाटी शांति की ओर बढ़ रही है तो दुश्मन की बंदूकें अब किताबों के शब्दों में छिप गई है। ये वो किताबें हैं जो इतिहास और राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर आतंकवाद को महिमा मंडित करती है, युवाओं के दिल में भारत के खिलाफ जहर भरती है और अलगाववाद की आग को हवा देती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा, कड़ा और निर्णायक कदम उठाया। 25 ऐसी पुस्तकों को प्रतिबंधित कर दिया गया जिन्हें अलगाववाद और झूठे आख्यानों का प्रचारक माना गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि ये पुस्तकें झूठे आख्यान, अलगाववाद का प्रचार करती है और युवाओं को उकसाने का काम करती है। इनका उद्देश्य न केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देना था, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलना भी था। आदेश में साफ कहा गया कि यह साहित्य लंबे समय से गुपचुप तरीके से युवाओं में फैलाया जा रहा था, जो उन्हें आतंकवाद की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कारक बन चुका है। सरकार के पास जांच और विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर ठोस सबूत है कि इन पुस्तकों का प्रसार युवाओं को गुमराह करने, आतंकवाद का महिमा मंडन करने और भारत विरोधी मानसिकता तैयार करने में योगदान दे रहा है। ये किताबें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, आतंकियों को वीर की तरह दर्शाती है, सुरक्षा बलों को बदनाम करती है, धार्मिक कट्टरता और अलगाववाद को बढ़ावा देती है और भारत के खिलाफ हिंसा को प्रेरित करती है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196 और 197 के तहत इन 25 किताबों को जब्त करार दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लेखकों की किताबें आखिर बैन हुई है। इन प्रतिबंधित किताबों की सूची में कई नामचीन लेखकों की किताबें शामिल हैं, जिनमें शामिल है A.G. नूरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 to 2012, सुमंत्रा बोस की कश्मीर एट क्रॉस रोड्स, अविशा जलाल और सुगता बोस की कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया, अरुंधति रॉय की आज़ादी। इसके अलावा इस्लामिक विद्वानों जैसे इमाम हसन अल बन्ना और मौलाना मदूदी की कुछ किताबें भी शामिल है, जिन्हें कट्टरपंथ फैलाने वाला साहित्य माना गया है। सरकार का यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया, बल्कि ये उस नीति का हिस्सा है जो 5 अगस्त 2019 के बाद शुरू हुई थी, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। तब से लेकर अब तक केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल अभियानों को अंजाम दिया। स्कूल कॉलेज में राष्ट्रवाद आधारित पाठ्यक्रम लागू किए गए, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले, कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, जिसे स्थानीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया। पंचायत और निकाय चुनाव कराकर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की गई और अब अलगाववादी नेताओं और कट्टरपंथियों पर भी कार्रवाई हो रही है। वहीं भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सैयद रक्षण अंद्राबी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर में कलम का दुरुपयोग हुआ है। हमें ऐसी किसी विचारधारा की जरूरत नहीं है जो चरमपंथ और अलगाववाद को बढ़ावा दे। उन्होंने इसे आतंक की आख्यान पर हमला बताया। एक दौर रहा, 35 साल का दौर रहा जम्मू कश्मीर में, जहां टेररिज्म बहुत ज्यादा था और उसमें ऐसे राइटर्स भी थे। एक होता है साइलेंट किलर, एक होता है कि आप टेररिज्म गन उठा के कर लेते हैं। पेन भी उन टेररिज्म के साथ चला जो उस वक्त चाहते थे तजाद, जो उस वक्त चाहते थे तबाही, और वो कलम भी वैसा ही चला। वो किताबें उस वक्त हुई पब्लिश और वो किताबें हमारे सामने भी आई, लेकिन उस वक्त कोई मुंह में जुबान ही नहीं रखता था। शायद सोचते थे कि राइटर्स ने लिखा तो बस हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अभी तहकीक हो गई और उन राइटर्स ने वाकई में उस वक्त में अपना कलम टेररिज्म के तरीके से यूज किया है और उन किताबों को बैन करना बेहतर था, और ये अच्छा कदम है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि अगर कोई प्रकाशन भारत विरोधी आख्यान फैलाता है तो उस पर बैन उचित है, लेकिन हर कार्रवाई सबूत के आधार पर होनी चाहिए।
कांग्रेस ने आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले साहित्य के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। देखिए, पहले तो उन पब्लिकेशंस की सारी डिटेल पता होनी चाहिए और अभी तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो एजी नूरानी जी की किताबें या पब्लिकेशंस हैं वो तो हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर थे और उनके बारे में तो बहुत उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। अब जितनी देर तक डिटेल्स ना पता हो इतनी देर तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स जो हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो जानने का अधिकार होता है और ऐसी पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि फ्यूचर जनरेशन्स को पिछले पास्ट इतिहास से वंचित रखें। बाकी तो अगर कोई देश के खिलाफ है नैरेटिव या उसमें है, उसमें कोई एतराज़ नहीं हमको ऐसी चीज़ों पे, लेकिन हमें अपने बच्चों को इतना तैयार करना चाहिए वो राइट और रॉन्ग में फैसला कर सके और वो देख सके। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ कि हिस्टोरिकल नैरेटिव पर्सपेक्टिव जो है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसमें आते थे और ओपिनियन गलत हो सकते हैं, राय अलग हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी रहता है ताकि आदमी अपना फैसला कर सके। अगर कोई देश के खिलाफ कोई चीज़ है तो हम उस चीज़ के खिलाफ नहीं अगर उनको बैन किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने गृह विभाग द्वारा 25 किताबों और प्रकाशनों पर लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र विरोधी किताब पर बैन लगाना सरकार का विशेष अधिकार है, लेकिन आज की पीढ़ी में पढ़ने की आदत बेहद कम होती जा रही है। जी, पहली बात है, अगर कोई किताब एंटी इंडिया नैरेटिव बना है तो उसको बैन करना ठीक है, लेकिन किताब पढ़ना, जो किताबें कौन पढ़ता है आजकल किताबों को कोई पढ़ ही नहीं रहा है। आजकल ये जो यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उससे ही नौजवानों को फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन अगर वाकई ही उसमें कोई ऐसा मटेरियल है जो इंडिया के खिलाफ है तो उसको तो छपने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर छपा दी गई हैं और उनको पढ़ने से रोका गया है तो होम डिपार्टमेंट जो है वो मालिक है, उनको हक है कि उसको बैन किया जा सकता है, क्योंकि किताबें पहले भी बैन होती आई हैं और अब की है तो मुझे लगता है कि ठीक ही है। वहीं कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कह सकते हैं, लेकिन सरकार का तर्क साफ है कि आजादी तब तक ठीक है जब तक देश की अखंडता और युवाओं के दिमाग को नष्ट करने का जरिया ना बन जाए। जब अभिव्यक्ति का हथियार राष्ट्र विरोधी प्रचार बन जाए तब उस पर अंकुश लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बन जाता है। आज का कश्मीर केवल बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों तक सीमित नहीं है, ये अब सुरक्षा, विकास और एकता की कहानी बन रहा है। पर इस नई कहानी में पुराने जहर को जगह नहीं दी जा सकती है। सरकार का ये कदम स्पष्ट संकेत देता है कि जम्मू कश्मीर में अब नैरेटिव वॉर यानी विचारों की लड़ाई भी गंभीरता से लड़ी जाएगी। अब न सिर्फ आतंकियों की गोलियां बल्कि उनकी विचारधारा भी सरकार के निशाने पर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब सिर्फ AK-47 की बंदूकों से नहीं लड़ रहा, वो अब किताबों के शब्दों और आख्यानों से भी लड़ रहा है। और सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि ऐसी कलम जो बारूद बन जाए उसे झुकाया जाएगा संविधान की ताकत से।